जी आज आप लोगों के लिए एक और रेसिपी बना रहे हैं जिसे कहा जाता है चिकन धनिया या धनिया चिकन आप इसे कह सकते हैं। मैं चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इनको तकरीबन 1.5 इंच के पीसेस में कटवा लीजिए क्योंकि आपको पता है ब्रेस्ट के पीस जो होते हैं वो पकते वक्त काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। अगर आपके पास ब्रेस्ट के पीस नहीं तो आप सादा चिकन हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएगा हरा धनिया यानी कि फ्रेश कोरिएंडर जो होता है आप उसे ग्राइंड कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ग्राइंड होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्राइंड कर सकते हैं। साथ ही बीच में आप चंद हरी मिर्चें भी जो है ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटो आपको चाहिए नहीं कि टमाटर चाहिए होंगे, इसे आपने ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। प्याज आप देख रहे हैं इसका भी जो है हमने पेस्ट बना लिया हुआ है। चंद हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी, सॉल्ट यानी कि नमक, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, गरम मसाला ऑल स्पाइसेस, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, क्यूमन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी इसमें डालेंगे क्रीम, डबल क्रीम है, थिक क्रीम, और दही। तेल में बनाए घी में आपकी मर्जी। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। पहला काम, चिकन को हम करेंगे मैरिनेट। बीच में जा रहा है दही, आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। बीच में जाएगी क्रीम जिसे हम मलाई भी कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो देखें, आप बहुत दफ़ा बहन भाई मुझसे पूछ रहे हैं, पाकिस्तान में आपको नेस्ले की कंपनी की मिल जाती है, ऑल्पस की मिलती है, टेट्रा पैक जिसे कहा जाता है, छोटे पैकेट्स में आपको मिल जाती है। अगर आप इंपोर्टेड शॉप से लेंगे तो आपको कैंस में भी मिल जाती है। तो बीच में चलेगी दही और क्रीम, ये चला गया बीच में क्यूमन यानी कि ज़ीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और कवर करके फ्रिज में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। इनको मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है, उसे मैंने फिर से बाहर निकाल लिया। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तेल हमने कर लिया गरम। बीच में जाएगा जो कि हमारे अनियन है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह गोल्डन कर लें। सिर्फ आपने इसको इतना पकाना देखें क्योंकि जब आप कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं तो वो ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं आता, हल्का सा चेंज होता है। और इसकी जो तरीका होता है ये पता चलने का कि आपके प्याज पक चुके हैं, कच्चापन नहीं है इसमें, वो ये होता है कि जो भी पानी आपके प्याज में होता है उसको ग्राइंड करते हैं वो तमाम ड्राई हो चुका हुआ है। ये देखें, इसमें अब बिल्कुल भी कोई जो है छींटे नहीं पड़ रहे हैं ना कोई। तो ये आपका हो गया प्याज यहाँ पे तैयार। इसमें आप ऐड करते हैं जो आपका टमाटो है उसका पेस्ट, और फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पे है। आपने इसको यहाँ पर इतना पकाना है कि टमाटर जो है इसका पानी ड्राई हो जाए। टमाटर का जो पानी था वो भी तमाम ड्राई हो गया, तेल सरफेस पर आ गया। अब जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और मेक श्योर कीजिएगा कोई भी मैरिनेशन आप जो है ज़ाया ना करें, तमाम को बीच में जाना चाहिए ताकि जो भी मसाला बनेगा वो इसी की वजह से होगा। तो ये चला गया तमाम मसाला चिकन के साथ, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। शुरू से लेके फ्लेम अभी तक हाई पर है, थोड़ा सा इसका ज़रा कलर चेंज हो जाने दें। शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर है, बोनलेस चिकन है, गरम तेल में जाते ही उसने अपना कलर जो हल्का सा चेंज कर लिया। ज़्यादा नहीं करना, प्लीज़ ख्याल कीजिएगा वरना ये टूटना शुरू हो जाएगा क्योंकि बोनलेस है। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी ग्राइंडेड धनिया है और हरी मिर्च, ये चला गया बीच में। तमाम चीज़ें देखिए अब यहाँ पर इकट्ठे जाएंगी और ये पकेंगी, क्योंकि मैं बोनलेस बना रही हूँ तो ये जल्दी पक जाएगा। तो ये है कि ये डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद इस पर जैसे जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि तमाम पानी, चाहे वो दही का है, क्रीम का है, चिकन छोड़ेगा, धनिए का है, ये तमाम जो है ड्राई हो जाना चाहिए। फिर आपको दिखाएंगे एंड में। यहाँ पर आपने जो है जितना भी पानी था आप देख सकते हैं कि यह हो चुका हुआ ड्राई, तेल सरफेस पे आ गया है। इस पर अब आप डालेंगे, नीचे फ्लेम मैंने हाई पर कर दी क्योंकि हम इसको हल्का सा भूनेंगे। अब गरम मसाला, चंद हरी मिर्ची डाल दी बीच में, इसको मिक्स कर लें और इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह भून लेने के बाद गरम मसाला जब आप डाल लेते हैं आप इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान या फिर चावलों के साथ, चॉइस आपकी है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।